हालेलुया। आइए परमेश्वर के लोगों, अब बाइबल में से हम देखेंगे यशाया की पुस्तक उसका 56 अध्याय। यशाया की पुस्तक उसका 26 अध्याय, 56 यशाया 56 2 पद से और उसके 5 पद तक। यहां पे लिखा है प्रभु के लोगों, क्या ही धन्य है वे मनुष्य जो ऐसा ही करता और वो आदमी जो इस पर स्थिर रहता, जो विश्राम दिन को पवित्र मानता और अपवित्र करने से बचा रहता है और अपने हाथ को सब भांति की बुराई से करने से रोकता है। जो परदेसी यहोवा से मिल गए वे ना कहें यहोवा हमें अपनी प्रजा से निश्चय अलग करेगा, और खोजे भी ना कहें हम तो सूखे वृक्ष हैं। क्योंकि जो खोजे मेरे विश्राम दिन को मानते और जिस बात से मैं प्रसन्न रहता हूँ उसी को अपनाते और मेरी वाचा का पालन करते हैं, यहोवा यूं कहता है, मैं अपने भवन और अपनी शहरपनाह के भीतर उनको ऐसा नाम दूंगा जो पुत्र पुत्रियों से कहीं उत्तम होगा। मैं उनका नाम सदा बनाए रखूंगा और वो कभी मिटाया ना जाएगा। परमेश्वर अपने वचन पर आशीष दे। हालेलुया, हालेलुया। और ये परमेश्वर के लोगों, जो परमेश्वर का वचन आज आपके साथ में दिया गया है, ये आज के वचन की मेन हेडिंग है आज्ञा पालन करने की। क्या करने की? आज्ञा पालन करने की। तो हमें सबसे पहली चीज क्या बताई जा रही है? कौन से दिन के बारे में बताया गया है? विश्राम दिन के लिए। विश्राम दिन का कौन सा दिन? यानी कि जो परमेश्वर की ओर से मूसा को दिया गया था, और मूसा को क्या बताया गया था कि मेरी प्रजा को यह बता दे कि तुम 7वां दिन अपने परमेश्वर यहोवा की आराधना करने के लिए उसकी उपस्थिति में, उसके घर में, उसके भवन में जाना और उसकी स्तुति करना, उसकी प्रशंसा करना। और यहां पे परमेश्वर का पवित्र वचन हमें साफ शब्दों में बता रहा है। अगर इसकी पहली आयत आप पढ़ो, अब कुछ आयतें आप पढ़ती जाना। पहली आयत पढ़े, क्या लिखा है जल्दी से? यहोवा यूं कहता है न्याय का पालन। यहोवा यूं कहता है न्याय का पालन करो और धर्म के काम करो। और कैसे काम करो? धर्म के काम करो, क्योंकि मैं शीघ्र तुम्हारा उद्धार करूंगा। तब मैं तुम्हारा शीघ्र क्या करूंगा? उद्धार करूंगा। धर्म का पालन करो, न्याय से काम करो। यानी कि इस वर्ष के अंदर में यदि हम चाहते हैं कि परमेश्वर शीघ्र हमारा उद्धार करे, 2 प्रकार का उद्धार होता है। एक होता है संसारिक उद्धार और एक होता है आत्मिक उद्धार। संसारिक रीति से अगर उद्धार की बात करें तो हम उद्धार संसारिक दृष्टिकोण से कैसे उद्धार को बोलते हैं? सपोज करिए कि कोई कर्ज में दबा है, तो परमेश्वर ने कर्ज से उसको क्या कर दिया? उद्धार कर दिया। किसी की को बांझ है, उसको बच्चे को प्रभु की आशीष मिल गई, तो कोक का क्या हो गया? उद्धार। ये संसारिक दृष्टिकोण है। लेकिन ये वचन आत्मिक है। वो कह रहा है मैं तुम्हारा शीघ्र उद्धार करूंगा। उद्धार करने के लिए अगर आत्मिक रीति से बात करें कि जब तुम न्याय का क्या करो? पालन करो, उसके वचनों को अपने जीवन के अंदर में फॉलो करो। इस वर्ष 2024 के अंदर में परमेश्वर का वचन कह रहा है कि जो आदमी या जो औरत मेरे विश्राम दिन को पवित्र मानकर उसकी आज्ञाओं का क्या करती है? पालन करती है, उस वचन को पूरा करते हैं। जब हम अपने जीवन के अंदर में उस वचन को पूरा करते हुए कह रहा है कि मेरे दिन को बिगाड़ना मत, मेरे दिन को बिगाड़ना नहीं। कई बार हम अपनी
इच्छा को इस संसार के अंदर में पूरा करने के लिए परमेश्वर के उस दिन को अशुद्ध कर देते हैं। किस कारण? अपने जीवन की कुछ ऐसे विषय हमारी लाइफ में आके खड़े हो जाते हैं जिसमें हम अपनी इच्छा को 7वें दिन में भी, विश्राम दिन के अंदर में भी अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए उसके दिन को हम अपने कामों से क्या कर देते हैं? अशुद्ध कर देते हैं। सोचिए, वो परमेश्वर जो इज़राइल को मिस्र की गुलामी से जब निकाल के लाया था, तो उसने यही कहा था तुम विश्राम दिन को पवित्र करके मानना और उसकी विधियों पर, मेरे नियमों का नित्य पालन करते रहना, तब मैं यहोवा परमेश्वर तुमको और तुम्हारी संतान को आशीष करूंगा और ये पवित्र दिन तुम्हारे लिए पवित्रता के साथ ठहरे। लेकिन परमेश्वर के लोगों, कई बार क्या होता है जीवन के अंदर में कि हम उस पवित्र दिन को अपनी लाइफ में फॉलो नहीं कर पाते। कई बार हमारी जिंदगियों के कुछ ऐसे विषय बनकर खड़े हो जाते हैं जिससे हम परमेश्वर से क्या हो जाते हैं? दूर हो जाते हैं। उसी विशेष दिन में जिसमें परमेश्वर ने मूसा को ज्यादा ध्यान दिलाया था कि तुम ये बातें मेरी प्रजा को बताना, ये बातें मेरी लोगों को सुनाना, तभी तो वो कह रहा है दूसरे पद में कि धन्य है वो आदमी, धन्य है वो औरत, धन्य है वो बच्चे जो मेरे वचनों का क्या करते हैं? पालन करते हैं। जब मेरे वचनों का तुम पालन करते हो तो परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है तो मैं तुम्हारा शीघ्र उद्धार करूंगा। हमें छुटकारा मिलेगा। हो सकता है अधर्मों से छुटकारा मिले, पाप से छुटकारा मिले, बुरी युक्तियों से छुटकारा मिले, आत्मा का उद्धार, सांसारिक उद्धार। आज के वर्तमान समय में प्रभु के लोगों, केवल हम संसारिक उद्धार पर ज्यादा फोकस ना करें कि संसारिक उद्धार को हम ये सोचते हैं कि हम बीमारी से छुटकारा पा गए तो उद्धार हो गया, कर्ज से छुटकारा पा गए तो उद्धार हो गया। लेकिन सबसे बड़ी चीज क्या है? हमारी आत्मा का उद्धार होना बहुत जरूरी है। आत्मा का उद्धार, क्योंकि मानव जाति का किसी का भी शरीर जो है स्वर्ग में नहीं जाएगा। इब्रानियों की पुस्तक कहती है कि मांस और लहू स्वर्ग के राज्य में कभी जा नहीं सकते। आत्मा, ये आत्मा की मुझे और आपको इस 2024 में चिंता इसलिए करने की जरूरत है कि मैं और आप इस 2024 में आज जिंदा हैं। इसलिए जब तक मैं और आप इस शरीर में जीवित हैं तभी तक हम इस आत्मा की सेफ्टी कर सकते हैं। मृत्यु के पश्चाताप कोई भी मनुष्य आत्मा की सेफ्टी नहीं कर सकता। यहां पर तीसरे पद से आप पढ़ो बेटा, क्या लिखा है? जो परदेसी यहोवा से मिल गए हैं, जो परदेसी यहोवा से क्या हो गए? मिल गए हैं। वे ना कहें यहोवा हमें अपनी प्रजा से निश्चय अलग करेगा। वो ना कहे कि यहोवा अपनी प्रजा से निश्चय हमें अलग करेगा। जो परदेसी, हम इस पृथ्वी पर कैसे परदेसी, लेकिन जो परदेसी परमेश्वर से क्या हो गए? मिल गए। यानी कि जिनका रिलेशन परमेश्वर के साथ हो गया है। हमारा आत्मिक रिलेशन होना परमेश्वर के साथ बहुत जरूरी है। यकीन जाने कि यदि हमारा आत्मिक रिलेशन परमेश्वर के साथ नहीं है तो हम आज भी परदेसी हैं। लेकिन जिस घड़ी हमारा परमेश्वर के साथ में एक आत्मिक रिलेशन हो जाता है तब हम उसकी प्रजा बनते हैं, तब हम उसके लोग बनते हैं, तब वो परमेश्वर हमारा परमेश्वर बन जाता है। तो कह रहा है कि परदेसी भी ना कहें
जो परदेसी यहोवा से मिल गए। हम लोग इस पृथ्वी पे कैसे हैं? परदेसी तो हैं, लेकिन सबकी मुलाकात प्रभु यीशु मसीह से नहीं है। अगर जिनकी मुलाकात, जिनका संबंध प्रभु यीशु से नहीं है, वो आज भी परदेसी है। लेकिन जिनका संबंध प्रभु यीशु मसीह से वचन के द्वारा, विश्राम दिन के द्वारा, उसकी संगति के द्वारा जो परमेश्वर के साथ हो जाता है, वो परदेसी अब ना कहे कि परमेश्वर हमें अलग करेगा। अब यहाँ पे आगे क्या आया है? और खोजी भी ना कहें, और खोजे भी ना कहे, हम तो सूखे वृक्ष हैं। हम तो कैसे वृक्ष हैं? सूखे। खोजे आप समझते हैं किसको बोलते हैं? खोजे, खोजे उनको बोलते हैं जो ताली बजाने वाले होते हैं, समझे? उनको बोलते हैं खोजे। यानी कि अगर हिंदी में बोले, जो हिजड़े होते हैं उनको क्या बोलते हैं? खोजे बोलते हैं। तो खोजों के लिए भी यहाँ पे आ रहा है परमेश्वर का वचन। बड़ी डीपली बात आ रही है और गहरी बात क्या कह रही है कि खोजे भी ना कहे, क्या ना कहे? हम तो सूखे वृक्ष हैं। हम तो कैसे वृक्ष हैं? सूखे। क्योंकि ना तो वो मेल में है, ना फीमेल में, ना वो आदमी में है, ना औरत में। तो वो खोजे, यानी कि वो जो हिजड़े हैं, अपने आप को परमेश्वर का वचन कह रहा है कि ना कहें कि हम सूखे वृक्ष, क्योंकि परमेश्वर ने सबके अंदर में आत्मा डाली है। देखिए अब आगे क्या कह रहा है, लेकिन खोजों के लिए भी परमेश्वर क्या कह रहा है? उन लोगों के लिए जिनको आज लोग 21 निगाह से देखते हैं, किस निगाह से उनको देखते हैं, उनका हंसी मजाक ठट्टा भी उड़ाते हैं, वो उनके जीवन की क्या मजबूरी है ये तो खुदा बेहतर जानता है। लेकिन परमेश्वर के लोगों, आज खोजे, कभी कभी ऐसे लोग अपने जीवन में सोचते होंगे, ओ मैं तो किसी लायक नहीं हूं, ना मैं पुरुष में हूं ना स्त्री में हूं। लेकिन ऐसे लोगों के लिए भी परमेश्वर क्या कह रहा है? अगर ऐसे लोग भी मेरे विश्राम दिन को मानते हैं, ऐसे लोग भी मेरे वचनों को मानते हैं, ऐसे लोग भी मेरे वचनों का नित्य पालन करते हैं, उनके लिए परमेश्वर का जीवित और पवित्र सामर्थी वचन एक बहुत गहरी बात कह रहा है। अपने क्या लिखा है वचन, क्या कह रहा है? खोजी भी ना कहें कि हम सूखे वृक्ष हैं, क्योंकि जो खोजे मेरे विश्राम दिन को मानते। हालेलुया। जो खोजे मेरे विश्राम दिन को मेरे विश्राम दिन को मानते, और जिस बात से मैं प्रसन्न रहता हूँ, और जिस बात से मैं प्रसन्न रहता हूँ, उसी को अपनाते और मेरी वाचा का पालन करते उसको हैं। अपनाते और मेरी वाचा का क्या करते हैं? पालन करते हैं। यहोवा यूं कहता है, यहोवा यूं कहता है, मैं अपने भवन और अपनी शहर पनाह के भीतर उनको ऐसा नाम दूंगा जो पुत्र पुत्रियों से कहीं उत्तम होगा। आमीन। किसके लिए परमेश्वर का कलाम कह रहा है? खोजियों के लिए। अरे अगर खोजे भी, वो भी अगर परमेश्वर के विश्राम दिन को मानते हैं, जो अपने गवाही क्या देते हैं, हम तो सूखे वृक्ष के समान, वो खोजों के भी परमेश्वर ऐसे लोगों के लिए जिसको हम बहुत हल्के रूप में देखते हैं, ऐसे लोगों को समाज बहुत हल्के रूप में देख, अरे इनका क्या वजूद है, ये कैसे लोग हैं। लेकिन परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर ग्रेट परमेश्वर है, परमेश्वर महान परमेश्वर है। वो कह रहा है खोजे भी ये ना कहें कि हम सूखे वृक्ष के समान है, लेकिन जो खोजे मेरे विश्राम दिन को पवित्र करके मानते हैं, जो खोजे विश्राम दिन को पवित्र करके मानते हैं, वचन कह रहा है मैं उनको अपने भवन के अंदर में पुत्र और पुत्रियों से भी बढ़कर क्या दूंगा? नाम दूंगा। आमीन। देखिए उनकी कितनी बड़ी रिस्पेक्ट आ रही है, किनकी? खोजों की। यानी कि जिनको आज तक इंसान व्यर्थ समझता है, बेकार समझता है, लेकिन परमेश्वर, यही वचन पूरा होता है कि परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है, परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है, परमेश्वर पक्षपात करने वाला नहीं है। बस उसकी दृष्टि में परमेश्वर के लोगों, उसके लोग, चाहे वो खोजे हो, चाहे उसकी बेटियां हो,
चाहे उसके बेटे हो, यदि वो उसके वचनों का पालन करते हैं तो परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर उनको पुत्र और पुत्रियों के समान प्यार करता है और अपने भवन में उनके नाम को ऊंचा करता है। यहां तक कि उसने इतनी बड़ी बात कही खोजों के लिए भी, जिनके विषय में लिखा है, अगर खोजे भी मेरे पवित्र दिन को मानते हैं, मेरे वचनों का पालन करते हैं, मेरे नियमों को मानते हुए मेरी वाचाओं का पूरा पूरा पालन करते हैं, तो मैं तुम्हें बता रहा हूं, मैं उनका नाम पुत्र और पुत्रियों से भी कहीं अधिक ऊंचा करूंगा। मैं उनके नाम को आशीष करूंगा, मैं उनके नाम को फलवंत करूंगा और वो खोजे जो हैं स्वर्ग के राज्य में भी कहलाए जाएंगे। मालूम है खोजों का जिक्र स्वर्ग के राज्य तक का आया है। परमेश्वर का वचन कहता है कि खोजे स्वर्ग के राज्य तक के वारिस होते हैं परमेश्वर के लोग। हालेलुया, ये है परमेश्वर का वचन। इसलिए प्रभु के लोगों, हमें विश्राम दिन को, उसके पवित्र दिन को अपने जीवन के अंदर में सदा सर्वदा स्मरण रख के अपने जीवन को चलाना है। इसलिए हमें सब्त के दिन या 7वें दिन को समझने की जरूरत है कि आज का दिन किसका है। एक गीत भी गाते हैं ना, आज का दिन यहोवा ने बनाया। वो दिन परमेश्वर ने बनाया था, मूसा को दिया था कि तू जाकर मेरी प्रजा को बता, ये दिन यहोवा परमेश्वर का। और इसमें निर्गमन की पुस्तक में यहां तक के लिखा है कि उसमें तू संसारिक कोई भी कामकाज मत करना, संसारिक कोई भी कामकाज मत करना। अगर तेरा कोई रिश्तेदार या परदेसी भी तेरे घर में आ जाए तो उस परदेसी या रिश्तेदार को देखकर मेरे भवन को अशुद्ध मत करना, उस दिन को अशुद्ध मत करना। रिश्तेदार या संबंधी की वजह से तू मेरे घर को छोड़ मत देना, क्योंकि छोड़ने से तूने अपनी इच्छा पूरी करी और मेरे पवित्र दिन को क्या करा, अशुद्ध किया। लेकिन तूने अशुद्ध किया, लेकिन अगर खोजे भी मेरे वचन को पूरा करेंगे, अशुद्ध नहीं करेंगे, तो मैं उनको वो नाम दूंगा अपने भवन में जो पुत्र और पुत्रियों से बढ़कर। इस वर्ष में परमेश्वर, यदि हम उसके वचनों को नित्य पालन करते हुए उसकी विधियों को अपने जीवन में पूरा करेंगे, 100% कहूंगा खुदा हमें आत्मिक और सांसारिक आशीष देगा। आमीन, आमीन।